मास्टर डा के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्यसेन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। भारत में यूरोपियों का व्यापारियों का आगमन सही था। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था हंटर कमीशन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में अगस्त महीने में। गांधी वन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक का नाम था अकबर। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बैजू बावरा। सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करती थी? जहांगीर। शिवाजी की राजधानी का नाम था रायगढ़। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान की एक विशेषता थी, इसके 7 मंत्री जो थे वो ब्राह्मण थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन वैदिक देवता नहीं है? कृष्ण वैदिक देवता नहीं है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? उपनिषदों की विषय वस्तु दर्शन है। शाक्य मनु के नाम से कौन जाना जाता है? गौतम बुद्ध। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? शुंग वंश ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी के किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी कहलाता था समाहर्ता। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है 1वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा एलोरा। उत्तर रामचरित के लेखक कौन थे? भवभूति। भागवत धर्म के संस्थापक थे कृष्ण। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे नागार्जुन। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं गिरनार से। अशोक के 14 शिलालेख कहाँ से पाए गए थे? गिरनार से। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? समुद्रगुप्त। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? दोआब। किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन हुआ था? हुमायूं अकबर में। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? खानवा का युद्ध। कवि बाण भट्ट कहाँ का रहने वाला था? शाहाबाद का। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था सिकंदर शाह को हराकर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। किसने पटना नगर की स्थापना की थी? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्यों ने मुगल की संप्रभुता स्वीकार किया था? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? औरंगजेब का। जय सिंह को राणा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? चूड़ामन में। मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी थी? एतमाउद्दौला का मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव को। किस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्धि थी? वह था चरमपंथ। किस आंदोलन